बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पलटवार करते हुए कहा कि आखिर इन लोगों को बिहार के लोगों से इतनी नफरत क्यों है, क्यों ये बिहार के लोगों का बहिष्कार कर रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। साथ ही कहा कि आखिर आरजेडी क्यों कांग्रेस के लोगों का साथ दे रही है। क्या कुछ कहा पीएम मोदी ने, वो आपको सुनवाते हैं। पंजाब में कांग्रेस के एक नेता है, दिल्ली में कांग्रेस के शाही परिवार, पंजाब के कांग्रेस के ये नेता कहते हैं कि बिहार के लोगों को पंजाब में बहिष्कार करना चाहिए। ये कांग्रेस वाले नेता बोल रहे हैं और आरजेडी वाले इनके साथ यहां आपसे वोट मांग रहे हैं। वो कहते हैं कि बिहार के लोगों को ना पंजाब में घर खरीदने देना चाहिए, ना ही पंजाब में बिहारियों को कोई अधिकार देना चाहिए। बिहार के लोगों के लिए इतनी नफरत इन लोगों के दिल दिमाग में भरी पड़ी है। क्या आपने कांग्रेस के शाही परिवार से सुना कि भाई ये इनका मंत्री बोल रहा है गलत बोल रहा है, उनका नेता बोल रहा है गलत बोल रहा है? ऐसा नहीं बोलना चाहिए। नहीं बोल रहे हैं। यहां आरजेडी के लोगों ने तो कान में रुई ठूस ली है, रुई। बिहार की मान मर्यादा, बिहारियों का सम्मान इंडी गठबंधन वालों के लिए कोई मायने नहीं रखता। और चलिए अब आपको सुनवाते हैं पंजाब कांग्रेस नेता सुखपाल खेहरा ने आखिर बिहार के लोगों के लिए क्या कहा था, क्यों आपत्ति व्यक्त की थी, कैसे अपनी नफरत को बयां किया था। सुनिए आप। कितने गई ये नौकरियां लेके अपनिया हिमाचल वाले, राजस्थान वाले, दिल्ली वाले, हरियाणा वाले, क्यों? क्योंकि पंजाब दे विच कोई कानून नहींगा, उसनूं कोई रोक नहीं सकता। ते मैं एक तुहानूं कानून दस्सण लग्या जिहड़ा मैं एक निजी मैंबर बिल मैं विधान सभा के स्पीकर कुलतार संधवा नूं 2023 जनवरी का दिता होया है। वो बिल की कहता मेरे वीरों, कानून किदां बन सकदा? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ 1972 ਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ ਹਿਮਾਚਲੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਵੋਟਰ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲੈ ਸਕਦਾ। और देखिए आपने सुन लिया कि सुखपाल खेहरा ने क्या कुछ कहा। ये कांग्रेस, पंजाब कांग्रेस के नेता हैं और लगातार इनका कहना है कि जो बिहार से लोग पंजाब में आते हैं उनको किसी तरह का कोई अधिकार नहीं मिलना चाहिए, सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए। इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाराजगी व्यक्त की थी और कहा था कि आखिर कांग्रेस को बिहार की जनता से इतनी नफरत क्यों है। तो इस वक्त आपको बताते हैं कि जब भी राजनीति में देखें चुनावों का माहौल होता है तो सोते जागते सुबह शाम नेता एक दूसरे को लेकर के बयान देते हैं, लेकिन जब ये बयान भाषाओं की मर्यादा को पार कर जाते हैं तो एक तरह से कहें कि उस राजनीतिक चरितार्थ को जवाब जनता देती है अपने वोट से। और कुछ वही तरीका इस वक्त हिमाचल में देखने को मिल रहा है, जहां पर बयानों का जो दौर है वो जारी है, लेकिन भाषा की मर्यादा तार तार होती नजर आ रही है। और इन बयानों के बाद अब क्या तस्वीरें देखने को मिल रही है, एक रिपोर्ट देखिए। पांच चरण में 429 सीटों पर वोटिंग पूरी हो चुकी है। अब छठे और सातवें चरण में 114 सीटों पर मतदान होना बाकी है।
लेकिन इन बाकी सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर राजनीतिक दल एक दूसरे पर ऐसे टूट पड़े हैं जैसे चुनाव न हो जीवन मरण का प्रश्न हो। जी हां, सोमवार को हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में चुनाव प्रचार के लिए गई कंगना रनौत और जयराम ठाकुर की रैली में जमकर पत्थरबाजी हुई। उन्हें बचाने में बीजेपी के कई कार्यकर्ता भी घायल हो गए। पत्थरबाजी का आरोप कांग्रेस पर लगा और इसके बाद दोनों की दलों ने एक दूसरे पर वार पलटवार शुरू कर दिया। मगर अब वार पलटवार का यह सिलसिला ऐसे मोड़ पर जा पहुंचा है जहां अब सियासी टिप्पणी निजी हमले में बदल गई। और इस कड़ी में ताजा विवाद यह है कि मंडी लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया जिसने राजनीति के गिरते स्तर को पूरी तरह से देश के सामने उजागर कर दिया। मगर आज प्रदेश के अंदर मंडी संसदीय क्षेत्र के अंदर ये बात घर कर चुकी है कि मोहतरमा का जो खान पीन की चीजें आज निकल कर आ रही है, आज जो ऐसी चीजें निकल कर आ रही है जो हमारी देव संस्कृति को कलंकित करती है। और हमने ये कहा कि जिन जिन मंदिरों में वो जा रही है वहां पर जो है सफाई करने की आवश्यकता है। लोकसभा चुनाव के बीच एक तरफ जहां कांग्रेस महिला सम्मान की बड़ी बड़ी बातें कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ विक्रमादित्य सिंह के इस बयान ने एक नया विवाद जन्म दे दिया जिसे लेकर अब बीजेपी भी हमलावर है। बीजेपी से कांग्रेस की हताशा करार दे रही है और अपनी जीत का पैगाम दे रही है। मुझे लगता है कि इस तरह के जो अभद्र टिप्पणियां जो वो कर रहे हैं और बार बार जिस तरह की बातें कर रहे हैं, भगवान उनको खुद ठिकाने लगाएगा और जिस तरह से पता चल जाएगा 4 जून को कि किसको भगवान का आशीर्वाद मिला है मंदिरों में और किसको जो है वहां से जो है वो फटकार पड़ी है, ये 4 जून को पता चल जाएगा। मंडी लोकसभा सीट पर 1 जून को चुनाव होने हैं और इस बार वहां चुनाव बेहद रोचक होते नजर आ रहे हैं क्योंकि एक तरफ जहां कांग्रेस के सामने अपनी सीट बचाने की चुनौती है तो दूसरी तरफ बीजेपी से टिकट हासिल कर पहली बार राजनीति में कदम रखने वाली कंगना रनौत पूरे आक्रामकता के साथ मैदान में है। यही वजह है कि शुरुआत से ही यहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग तेज है जो अब ऐसे मोड़ पर जा पहुंची है जो सीधे चुनावी नतीजे को भी प्रभावित कर सकती है। इस तरह की बातें सुनकर किसका दिल नहीं दहल जाएगा। और अब उसके बाद मुझे कहा गया कि तू अपवित्र है, फिल्म इंडस्ट्री में काम करके आई है, जा तू पहले पवित्र होके आ। किसी कलाकार के बारे में इतनी नीच सोच रखना, किसी बहन के बारे में जिसने संघर्ष करके ना कि सिर्फ अपने परिवार के लिए रोजी रोटी कमाई, भाई बहनों को पढ़ाया, जो आज आपकी बहन को कहते हैं तू अपवित्र है, तू चली जा यहाँ से, आपको मजा चखाना है। नहीं, वो जो पहनना है उन्हें वो पहने, हमको कोई दिक्कत नहीं है। मगर समस्या ये है कि ऐसा लग रहा है कि कोई फिल्म की शूटिंग चल रही है, जहाँ जाती हैं वहाँ का पहनावा पहन लेती है। उनको लग रहा है कि ये कोई जो है इलेक्शन का कैंपेन नहीं है कि कोई जहाँ के वहाँ पे फोटोज खींचना शुरू कर देंगी। ऐसे चुनाव नहीं लड़े जाते। जनता किसे अपना हमदर्द बनाएगी और किसे ठोकर मारेगी ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन इतना तय है कि जिस तरह से मंडी लोकसभा सीट पर वर्चस्व की लड़ाई अब महिला सम्मान के मुद्दे पर आ गई है, उसे देखते हुए यह कहा जा सकता है कि इसका फायदा कंगना को मिल सकता है क्योंकि इतिहास गवाह है जब भी सियासत में महिलाओं का सम्मान को मोहरा बनाने की कोशिश की गई, बड़े बड़े सूरमाओं को भी धूल चाटना पड़ा। आज जो ऐसी चीजें निकल कर आ रही है जो हमारी देव संस्कृति को कलंकित करती है और हमने ये कहा कि जिन जिन मंदिरों में वो जा रही है वहां पर जो है सफाई करने की आवश्यकता है। कहते हैं राजनीति में न तो दोस्ती स्थायी रहती है और न ही दुश्मनी, और जनता भी इस बात को खूब समझती है। लेकिन शायद सियासी लड़ाई में मंडी लोकसभा सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी ये बात पूरी तरह से भूल चुके हैं। यही वजह है कि मंडी में चुनाव की तारीख जैसे जैसे करीब आती जा रही है, दोनों दलों के नेताओं की जुबान तल्ख होती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।